नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर जिला पीलीभीत के बिसलपुर से आ रही। बिसलपुर में एक कलयुगी बेटा अपनी कोख से जन्म देने वाली मां को एक कमरे में बंद करके चला गया। उसकी मां 25 दिनों तक उस कमरे में बंद रही, लेकिन बेरहम बेदर्द बेटे को जरा भी तरस नहीं आया कि उसकी मां क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी, कैसे जी रही होगी। बेरहम बेटा मां को कमरे में बंद कर मौज लेने बाहर चला गया। हालांकि आस पड़ोस के लोग उस बूढ़ी बुजुर्ग महिला को खिड़की के सहारे थोड़ा थोड़ा भोजन पहुंचाते रहे, जो उसके लिए संजीवनी का काम कर रहा था। तिनके तिनके के आसरा के लिए आसरा आवास के कमरे में बंद 25 दिनों से बुजुर्ग महिला बस पल पल घुट रही थी, पल पल मर रही थी। हालांकि वह बुजुर्ग मां जीवित जरूर उस कमरे से बाहर निकली, लेकिन इन 25 दिनों में कितनी बार मरी होगी, इसकी कल्पना स्वयं बुजुर्ग मां ही कर सकती है। हालांकि इस बेचारी बुजुर्ग मां को बिसलपुर पुलिस ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का फर्ज निभाते हुए स्वयं हनुमान बनकर अस्पताल पहुंचाया और उपचार शुरू करवाया। वहीं हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन उस बेटे का क्या, जिसको इस मां ने जन्म दिया था, उसका क्या फर्ज था? उस बेटे को क्या इन 25 दिनों में एक बार भी अपनी मां की याद नहीं आई? एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। हालांकि अब देखना यह है कि इस बेटे पर क्या कार्रवाई होती है, लेकिन आम जनता का तो यह कहना है कि ऐसे बेटे को फांसी दे देनी चाहिए। फिलहाल इस मामले पर हमारे आकाश तिवारी, तहसील संवाददाता, बिसलपुर, जनपद पीलीभीत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंदा। आज एक महिला निकालेंगे, इनका क्या नाम था, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? ये जब यहाँ पे का नाम रात सुबह बात दी तो इन्होंने बोला नहीं जी। तो हम लोगों ने पुलिस को क्या नाम फोन करा जी। तो पुलिस वाले ने आके देखा तो उन्होंने क्या नाम बाहर निकाल के देखा तो जरा जरा सांस चल रही थी। यहाँ पे ले गए अस्पताल तो उन्होंने मना कर पीलीभीत को रेफर कर दिया उन्होंने। अच्छा, ये क्या हुआ था, मतलब ये बंद कैसे हुई, कब से बंद है? गोधन वाले दिन से बंद थी, दीपावली दिन से। हाँ जी। फिर ये लड़का उनको बंद करके चला गया, खाना पानी पूछता नहीं था। हम लोगों ने 2-3 मिनट खाना दिया, खाना देते, खाना किसी को बुरा नहीं, पर ये क्या नाम गंदगी बुरी है। जी जी। बच्चे छोटे छोटे परेशान है, वो कहते कि अंदर जाओगे तो चोरी का नाम लगाएंगे, कोई भी मसला उन्होंने रखा है, इसे कोई खाना देने का गेट बंद रखा? गेट बंद रखा था बाहर से, तब से चला गया ही नहीं। फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम शंकर शर्मा है, मैं शिवसेना नगर अध्यक्ष बिसलपुर। जी। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? यहाँ पे मेरी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, मैं दुकान पे गया हुआ था, नाश्ता करने यहाँ आया घर पे। जी। तो यहाँ के सब लोगों ने मुझे बताया कि वो औरत जो है बेचारी वृद्ध औरत हैं और वो शायद मर चुकी हैं। तभी मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, SHO बिसलपुर। तो इंस्पेक्टर साहब बोले 2 मिनट में पुलिस में भेज रहा हूँ। फिर मैंने गेट पे खोल के देखा गेट, तो देखा उनकी सांसें चल रही थी। सांसें चलने पे मैंने फिर फ़ोन किया पुनः इंस्पेक्टर साहब को कि सर सांसें चल रही हैं, तो बोले बस पुलिस पहुंचने वाली है। तो यहाँ मैंने उन्हें उठाया और गाड़ी पे बिठा के ले गया। उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है, उनका लड़का जो है वो इन्हें 15-16 दिन पहले बंद करके चला गया यहाँ से बाहर। कहाँ में बंद कर दिया था? कमरे में? किसी कमरे में बंद कर दिया था और भयंकर बुरी हालत में पड़ी हुई थी बेचारी। जी। गंदगी थी और खाने के बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए थे यहाँ। तो 15 दिन से ये गेट ही नहीं खुला था? जी, गेट ही नहीं खुला था। जो लोग मोहल्ले के लोग खाना वगैरह दे देते थे, जीवित रहने, बेचारी जीवित रहती थी और उनसे घबराते थे लोग, इसीलिए पास में ज़्यादा पसंद नहीं करते थे लोग जाना। क्या नाम था इनका? इनका नाम लल्ली कहते थे इनसे। हाँ, इनके पति का नाम श्री किशन। ये कौन सी कॉलोनी का मामला है? ये आसरा आवास कॉलोनी। ये तो आप लोगों को कब से जानकारी थी? मोहल्ले वालों को कब से जानकारी? मोहल्ले वालों को सर जानकारी 25 दिन की थी कि ये अंदर बंद है। जी, 25 दिन से लमसम बंद है यहाँ। जी, धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।